हेलो एवरीवन। एनआईयूज डीएलएड को लेकर के जो है एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, खास करके जो है उत्तराखंड के बच्चों के लिए। जैसे कि आप जानते हो कि एनआईयूज डीएलएड को जो है वैलिड कर तो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बट अभी भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है। उत्तराखंड में जो है ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था और हम आपको बता भी रहे थे, सरकार जो भी भर्ती हो रही है उसमें शासन जो है वो नहीं ले रहा है एनआईयूज डीएलएड को लेकर के, जिसके चक्कर में ये मामला कोर्ट में जाके फंस गया है। हम उसी के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड जो अपडेट है सभी उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए जो एनआईयूज डीएलएड के हैं वेट कर रहे हैं कि उनका जो है सिलेक्शन हो, इसमें उन लोगों के लिए अपडेट है। साथ ही साथ बिहार में ये मामला इस तरह से जो है ना आए, ये हम भी चाहेंगे। बिहार के मामले के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को एनआईयूज डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिक है, आपके लिए सही है, वो दी जाती है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का मामला आप लोग भी बोलोगे कि मैम उस दिन जो सुनवाई हुई 7 तारीख को, उसमें तो जो जस्टिस थे उन्होंने बोल दिया कि नेक्स्ट डे तक, यानी कि टुमारो तक जो है एनआईयूज डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ करना होगा शासन को। अगर नहीं किया गया तो कंटेम्प्ट लगा दिया जाएगा, बताया गया था। बिल्कुल हमने आपको एग्जैक्टली सही बताया था, जो कि हाईकोर्ट में हुआ था। अभी जो उत्तराखंड का मामला है ना, पूरी तरीके से फंस चुका है, लेकिन जो टीम है, जो विश्वनाथ सर है, कालरा सर है, ये सब अनिल सर है, ये सब जो लगे हुए हैं इसमें बहुत बारीकी से सोच समझ के काम कर रहे हैं। क्योंकि मामला इसलिए फंसा है, देखो जैसे पंजाब का मामला था, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं, एनआईयूज डीएलएड अगर वैलिड हो गया तो उसको शामिल कर लिया गया, बुला करके उन लोगों को लिया गया। यही चीज अगर उत्तराखंड में होती तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो प्रॉब्लम में तो फंस हो गई। यही चीज हो रहा है। हाई कोर्ट में ऐसा लगा उस दिन कि हाँ नहीं, सारा जो है चीजें यहीं से हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम को पता था कि कुछ अगर उल्टा भी हुआ तो हम तो रेडी है। तो वही कुछ चीजें जो है सीक्रेट तौर पर की जा रही थी, वो फाइनली जो है अब आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। तो उत्तराखंड अभ्यर्थियों के लिए, एनआईयूज डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का मामला जो है टीपी ट्रांसफर पिटिशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा चुका है और इसकी सुनवाई भी हो चुकी है। इसी के बारे में ये है कोर्ट ऑर्डर जो हम आज दिखाएंगे। देखो, जो एनआईयूज डीएलएड को सक्सेस भी मिला था ना, इसी की वजह से मिला था कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको सीक्रेट रखने की जरूरत होती है। अगर आप हर चीज ओपनली बोलोगे तो जाहिर सी बात है कि जो अपोनेंट है वो भी आपकी बातों को सुन रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ तोड़ तो निकाल लेंगे। ये बात आप लोग को समझना होगा। आप अगर एनआईयूज डीएलएड के हैं, उत्तराखंड से हैं, चाहते हैं कि आपको शामिल किया जाए, पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए और जो काम जैसे हो रहा है उसको होने दीजिए। हर चीज हर किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, वरना प्रॉब्लम आप ही लोगों को हो जाएगी। ये आप लोगों को ऑर्डर हम दिखा रहे हैं, ये देख लो। ट्रांसफर पिटिशन सिविल 4243/2025, इसकी सुनवाई जो है जैसे कि आप देख सकते हो 7 जनवरी को हुई है। इसीलिए इस टीम के लिए बोला जाता है ना कि इनको पहले से भी आइडिया रहता है कि अगर ये चीज होगी तो हमें ये करना होगा। और 7 तारीख की जो सुनवाई हुई थी 7 जनवरी को जो हाई कोर्ट में, वो वैसा लग रहा था कि हाई कोर्ट ही कुछ फैसला दे देगी एनआईयूज डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन नहीं, वैसा नहीं हुआ। सिर्फ वहां पर टाइम खींचने का काम किया जा रहा था, एडवोकेट के थ्रू भी और बाकी जो प्रोसेस चल रहा था उसमें भी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है सबसे सही रहा आप लोगों के लिए। और अब ये आपको कोर्ट ऑर्डर में बताती हूँ कि उसमें क्या चीजें आई हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 7 जनवरी को ही सुनवाई हुई है, लेकिन इसको सीक्रेट रखा गया था ताकि कोई भी इसके मामले में कुछ गलत चीजें जो है ना कर दे। देखिए, फॉर रिस्पोंडेंट अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग: मिस्टर गोपाल शंकर नारायण, learned senior counsel appearing for the petitioner, submits that the key issue in this case is whether the 18 months diploma in elementary education through the distance learning mode is equivalent to the 2 years diploma course। देखो, जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है 18 मंथ्स जो डिप्लोमा है वो 2 इयर्स के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये एक स्पेशल इन सर्विस वाले बच्चों के लिए जो है स्टार्ट किया गया था। फिर भी ये चीजें हो रही है ना, तो एक थोड़ा सा लग रहा है कि इसे बोल सकते हो कि बच्चों को परेशान करने के लिए हो रहा है, लेकिन अब हो रहा है तो आपको फाइट करनी होगी।
तो उस दिन सुनवाई हुई थी और नेक्स्ट डेट भी इसका जो है आपको हम बताएंगे सारी चीजें इसमें जो है क्या क्या होने वाली है। तो फिलहाल आप लोगों का मामला, जो उत्तराखंड का मामला है, आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और जो भी अब डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट से आएगा और वही किया जाएगा। अब इस बीच में आप लोग बोलोगे कि मैम अगर इधर में एक और काउंसलिंग करके सारा चीज हो गया हो जाएगा तो क्या होगा। देखो अभी सभी चीजों पर जो है टीम बारीकी से काम कर रही है। वैसा तो होना नहीं चाहिए अगर होता है, क्योंकि अगर वैसा ही मनसा लेकर के चला जा रहा है, अगर वैसा ही कुछ होता है तो उसका भी रास्ता है, बाय लॉ उसका भी रास्ता है और वो भी चीजें जो है डिसीजन लिया जाएगा टीम की तरफ से। तो आपका काम अभी इतना है कि पेशेंस रखना है और ट्रस्ट रखना है। ये दोनों काम आप करोगे तभी जीत आपके जो है झोली में आएगी, वरना फिर इसी तरह से घूमते रह जाओगे और सारा मामला फंस जाएगा। तो अभी उत्तराखंड से फिलहाल यही है कि आप लोगों के केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है। वहां से जैसे ही नेक्स्ट सुनवाई होगी वैसे हम आप लोगों को जो है इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आप लोग के बिहार वाले बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार से लगातार मैसेजेस आ रहे, आप लोगों ने बोला था 2-3 दिन। देखो हमारे हाथ में नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन थी शिक्षा विभाग से वो हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि आप लोगों के लिए TRE 1 सप्लीमेंट्री एंड TRE 2 के लिए बहुत जल्द आप लोगों के लिए अच्छी खबर आएगी, क्योंकि फाइनली जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पर सोच रहा है। बिहार का केस उत्तराखंड से अलग है। बिहार की सरकार, बिहार का शासन जो है वो किसी भी अपने अभ्यर्थी, किसी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट में नहीं जाता, इवन उनके साथ खड़ा हो जाता है। तो इसमें आप लोगों के लिए टेंशन उतना नहीं है। हाँ काम हो रहा है, क्योंकि सोचना होगा ना भाई कि किस रास्ते से आपको लिया जाए, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन वो गलत अपने किसी भी अभ्यर्थियों के साथ जो है होने नहीं देगा। तो अभी TRE 1 सप्लीमेंट्री एंड TRE 2 वाले बच्चों के लिए जैसे ही कोई अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, अभी जैसे जैसे अपडेट होता है वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। तो NIOS DLED को लेकर यही अपडेट है। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर चीज हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी बिल्कुल आपके सामने जो है हम लेकर आएंगे और वो चीजों को आपको बताया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।